नमस्कार दोस्तों, निशूस कास्ट के यूएस स्पेशल एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। मैं हमेशा यूएस स्पेशल या तो यूएसए स्पेशल ऐसे क्यों बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ कुछ दिनों से मैं यूएसए में हूँ और यहाँ से मैं जितने भी एपिसोड रिलीज़ कर रहा हूँ उसको मैंने यूएस स्पेशल एपिसोड्स ऐसे नाम दिया है। उसके लिए कारण यह है कि यहाँ के कुछ अल्कोहल को भी मैं एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ और कुछ को किया है मैंने इसके कुछ पहले वाले एपिसोड्स में। तो जैसे जैसे एपिसोड्स बढ़ते जाएंगे और मैं एक्सप्लोर करने के लिए बाहर भी जाऊंगा, अभी फ़िलहाल काफ़ी ठंड है, इसके लिए जाना हो नहीं रहा है। जब भी मैं बाहर निकलूँगा तो अच्छे अच्छे अल्कोहल की शॉप्स और उसको भी मैं एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ। वो अगर मौका मिले तो वो करके आपके सामने मैं पेश करूँगा। और वैसे ही कुछ और डिस्टिलरीज़, जैसे मैंने जैक डैनियल की, वैसे और कुछ डिस्टिलरीज़ और वाइनरीज़ में जाने का मौका मिला तो मैं ज़रूर जाके वहाँ की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाऊँगा। ये एपिसोड लास्ट एपिसोड का सेकंड पार्ट ही समझिए। जी हाँ, अपने यहाँ जैसे क्रिसमस सेलिब्रेशन हुआ या तो होता है, वैसे ही न्यू ईयर भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने कुछ विस्कीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी कि कौन सी विस्कीज़ आपको लेनी चाहिए। एक्चुअली हम रूटीन जो विस्कीज़ लेते हैं तो त्यौहार के टाइम पे या तो फेस्टिवल्स कुछ रहते हैं, कुछ ओकेजन अच्छा रहता है, तो उस समय हमको कुछ अलग सी विस्की ट्राई करनी चाहिए। जैसे कि हम लोग रेगुलर खाना तो घर पे खाते हैं, लेकिन कुछ फेस्टिवल रहेगा तो कुछ हटके खाना, अच्छा वाला खाना बनाते हैं। तो उसी तरह ये ड्रिंक्स के बारे में हम क्यों ना उसको ही फॉलो करें, कुछ अच्छी ड्रिंक्स लें हमेशा के रूटीन ड्रिंक्स को छोड़ के। तो इसीलिए मैंने यही इस एपिसोड में आपके लिए अलग कैटेगरीज सब लाई है, यानी रम, वोडका, जिन, टकीला, देन अलग अलग लिक्योर्स और वाइन, ऐसी सब अल्कोहल्स के बारे में आप तक इन्फॉर्मेशन में पहुंचा रहा हूं। लेकिन इस इन्फॉर्मेशन में मैं एक ख्याल रखा है कि मैंने पूरी डिटेल जानकारी देने की बजाय जो मैं रेकमेंड करने जा रहा हूं या तो जो आपको मुझे ऐसे लगता है कि दैट ड्रिंक यू शुड ट्राई, उसके ही बारे में मैंने खाली डिटेल नॉलेज दिया है, मैंने थोड़ी सी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है। बाकी तो मैंने जो ब्रांड्स है वो और उसकी कॉस्ट मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो चलो देखते हैं इस न्यू ईयर के ईव में, यानी शाम को न्यू ईयर होने के लिए हम लोग जब शुरुआत करते हैं तो उस शाम के लिए हम कौन सी अल्कोहल लाएं। इसका एडवांटेज ये है कि उस एपिसोड में मैंने जैसे बताया कि 31st तो काफ़ी भीड़ रहती है शॉप में। अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहेंगे ऐसे वीडियोस मेरे देख के कि कौन सा अल्कोहल मुझे लेना चाहिए, तो आपको ये आसानी होगी कि आप शॉप पे जाएंगे, वो अल्कोहल का नाम बताएंगे और तुरंत आपको बॉटल मिलेगी और आप तुरंत निकल आएंगे, यानी आपका समय नहीं जाएगा। नहीं तो वहाँ जाने के बाद हम लोग यहाँ वहाँ देखते हैं शोकेस में क्या रखा है क्या नहीं रखा है, और उसके बाद में हम डिसाइड करते हैं, तब तक पीछे में चिल्ला चिल्ली चालू होती है, अरे भाई जल्दी करो जल्दी करो। तो ये ना होने के लिए ये वीडियो आपके दोस्तों को तक भी पहुँचाइए, शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब तो किया होगा आपने, नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। चलो तो शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड को लिए। आज के एपिसोड में मैंने खास पहला कैटेगरी किया है रम। जी हाँ, रम आप सब जानते हैं। अगर रम कैसे बनती है अगर देखना है तो मेरे पीछे कुछ एपिसोड्स में मैंने बताया है हाउ रम इज़ मेड, उसको जाके फॉलो कीजिए, आपको पता चल जाएगा व्हाट इज़ रम। रम में पहला नाम आता है ओल्ड मॉन्क, जो आपको पता है। ओल्ड मॉन्क में भी 2-3 कैटेगरीज है, एक ओल्ड मॉन्क सुप्रीम है, ओल्ड मॉन्क लीजेंड है, ओल्ड मॉन्क गोल्ड है। तो ये सब कैटेगरी आपको तो पता है। उसके बाद में उसके रेट्स भी मैं यहाँ आपको डिस्प्ले कर दूँगा। उसके बाद में सेकंड ब्रांड है बकार्डी वाइट है, जो नॉर्मली फेमस है और कॉकटेल के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। देन बकार्डी ब्लैक भी अच्छी रम है और इसके भी रेट्स मैंने आपके लिए डिस्प्ले में डाले हुए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट इज़ वन ऑफ द गुड रम, दैट इज़ कैप्टन मॉर्गन। अगर कैप्टन मॉर्गन आप ट्राई करते हैं, दैट इज़ स्पाइस, तो स्पाइस रम कैप्टन मॉर्गन की है, वो ज़रा ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी रम है। और इन सब को छोड़ के अगर आपको मैं रेकमेंड कर रहा हूँ वो अगर ट्राई करनी है तो एज़ पर मैं, अगर मैं 31st में रम लेना चाहूँ तो आई विल गो फॉर 2 इंडीज़ रम। येस, दैट इज़ फ्रॉम अमरूत डिस्टिलरी। अमरूत वालों की 2 इंडीज़ रम जो है वो बहुत ही सुंदर रम है। इसको 2 इंडीज़ नाम क्यों दिया है? तो इसका रीज़न ये है कि जैसे रम इज़ फेमस
इन वेस्ट इंडीज़ ऑल्सो एंड इन इंडिया ऑल्सो, क्योंकि जहाँ गन्ने का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और उसके साथ में शुगर का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे मोलासिस ज़्यादा बनती है और मोलासिस ज़्यादा बनने की वजह से रम ज़्यादा अच्छी बनती है। तो वैसे ही जमैका, गाना और वहाँ की जो बारबाडोस वगैरह जो वहाँ की एरियाज़ है वेस्ट इंडीज़ की, तो वहाँ से कुछ अच्छी रम इंपोर्ट करके लाई है अमृत वालों ने, और यहाँ के अपने यहाँ की इंडियन रम को ब्लेंड करके, इन रम को ब्लेंड करके जो ब्रांड बनाया है, वो ब्रांड का नाम टू इंडीज़ है। तो क्यों ना इस फेस्टिवल में हम ऐसी अच्छी वाली रम को ट्राई करें, दैट इज़ ब्लैक रम। और एकदम डार्क रम नहीं है, उसका कलर विस्की से ज़्यादा डार्क और रम से ज़्यादा कम डार्क है, विस्की से थोड़ा ज़्यादा डार्क है और बहुत अच्छी रम है। ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बता दीजिए कि अगर आपने ट्राई की है तो आपको ये रम कैसी लगी, कुछ हटके पिया जाए, ठीक है। अपनी नेक्स्ट कैटेगरी है वोडका। वोडका में पहला ही नाम आपके सामने आ जाएगा, या तो लोअर कैटेगरी में, लोअर बजट में, दैट इज़ मैजिक मोमेंट। मैजिक मोमेंट इज़ ऑल्सो गुड ब्रांड, बट उससे भी अच्छा अगर चाहिए तो हम लोग स्मरनॉफ में जाते हैं। तो स्मरनॉफ भी अच्छे ब्रांड्स है, स्मरनॉफ में अच्छे फ्लेवर्स वाले वोडकाज स्मरनॉफ बनाती है। उसके बाद में एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट लिटिल बिट हायर वर्जन, उसका भी रेट और कैटेगरी ये मैंने दे के रखा है अपने लिंक सामने, तो उसको देख लीजिए। 1900 और 2000 के आसपास एब्सोल्यूट वगैरह है। स्मरनॉफ है 1500 के आसपास। ग्रे गूस जो है दैट इज़ वेरी नाइस वोडका, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, यानी अच्छी वोडका है। और इसकी खासियत है कि वो 6500 में मिल रही है, थोड़ी सी हायर रेंज जाती है। सीरॉक भी एक अच्छी है, वो भी वही रेंज में जाती है। एंड जो मैं रिकमेंड करने जा रहा हूँ दैट इज़ स्मरनॉफ की एक्सप्रेसो। यस, अगर आपको ट्राई करनी है तो ज़रूर कीजिए। स्मरनॉफ वालों की एक्सप्रेसो करके है, इट हैज़ गॉट अ लिटिल कॉफ़ी फ्लेवर, और ये कोला एनी ब्लैक जो हम लोग बोलते हैं कोला प्रोडक्ट, उसके साथ अच्छी जाती है। यानी थम्स अप कहिए, कोको कोला कहिए, तो एनी कोला प्रोडक्ट के साथ वो बहुत अच्छी जाती है। वैसे नॉर्मल भी अच्छी लगेगी, लेकिन अगर मैं इसको ड्रिंक करना चाहता हूँ तो मैं ऐसे करता हूँ, एक शुगर सिरप बना लेता हूँ, और शुगर सिरप और प्लेन वाटर एंड एक्सप्रेसो वोडका बहुत ही अमेजिंग लगता है। इट टेस्ट लाइक अ कॉफ़ी, थोड़ा सा हल्का सा स्वीट बना के स्वीट कॉफ़ी पीते हैं ना, वैसे फ्लेवर है। बहुत एंजॉय करेंगे आप इस कॉकटेल को। और वोडकाज और इसके कॉकटेल मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं, आप उसको भी फॉलो करके आप उसको कॉपी कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और वोडका ये प्रोडक्ट है एक्चुअली रशिया का, तो अगर आपको जेन्युइनली रशियन वोडका पीनी है तो एक वोडका आती है रशियन स्टैंडर्ड, एवरेज रेट है 1500 के आसपास उसकी कॉस्ट है, वो आप ट्राई कीजिए। बहुत ही अच्छी वोडका है, यानी प्योर रशियन वोडका। अपनी नेक्स्ट कैटेगरी है जिन। जी हाँ, जिन यानी लेडीज़ ड्रिंक, यानी लेडीज़ को वो कॉकटेल बना के पीने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आती है। एंड लेडीज़ नॉर्मली एंजॉय द ड्रिंक, इवन जेंट्स कैन ऑल्सो एंजॉय द ड्रिंक। उसके बारे में जो मिथ है वो मैंने मेरे हाउ जिन इज़ मेड उस एपिसोड में मैंने उसकी जो गलतफहमियां हैं वो मैंने दूर की है। अगर आपने नहीं सुनी है या तो नहीं देखा है वो एपिसोड, तो मेरे लिंक में जाके ज़रूर देखिए हाउ जिन इज़ मेड, और उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जिन के बेनिफिट्स भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जिन जब बनाते हैं उसमें काफ़ी हर्ब्स और बॉटेनिकल्स को इन्फ्यूज़ करके बनाया जाता है। तो जुनिपर बेरी एक उसका मेन इंग्रेडिएंट रहता है, और उसके साथ में एंजेलिका रूट और काफ़ी कोरिएंडर सीड्स वगैरह काफ़ी बॉटेनिकल्स और हर्ब्स उसमें इन्फ्यूज़ किए जाते हैं। दैट मीन्स इट्स वन ऑफ द गुड ड्रिंक, और वो पीने के लिए आपको कॉकटेल्स की भी ज़रूरत नहीं रहती है। अगर जिन आप वैसे ही ली तो भी मज़ा आता है। जिन, थोड़ा सा लाइम जूस, थोड़ी सी शुगर या तो शुगर सिरप, और उसके पर पानी बहुत ही अच्छा जाता है। या तो मैंने कुछ जिन के कॉकटेल्स बताई है, उसको आप ट्राई कर सकते हैं। जिन में एक टैंक्वेरी है, देन बीफ ईटर है, देन बॉम्बे सफ़ायर है। बॉम्बे सफ़ायर इज़ एक अच्छी जिन है। उसके बाद में इंडियन जिन में भी बहुत अच्छी जिन आई हैं। एक जैसलमेर है,
हापुसा है। और सबसे अच्छी जिन जो मैंने एक रिव्यू किया था मेरे चैनल पे, यस, अमृत वालों की नीलगिरी एज कास्क जिन। जी हाँ, एक बहुत ही सुंदर जिन बनाई है अमृत वालों ने। और जो निखिल वर्मा जी है, उनका ये प्रोडक्ट है, ही वॉज द मेन डिस्टिलर ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो उनकी ये जिन है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ऑरेंज का फ्लेवर आता है, देन चॉकलेट फ्लेवर भी आएगा, वेनीला यानी, और कोरिएंडर, जूनिपर, ये सब, एंजेलिका रूट, ऐसे सब अरोमास तो आते हैं। और उसके साथ में ये जिन को थोड़ा सा ओक वुड का भी फ्लेवर आता है, क्योंकि दिस इज़ एज्ड इन अ बैरल। इन अ बैरल में जब एज किया जाता है तो उसकी वजह से जिन का कलर भी, ये जो कास्क एज जिन है, इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, एक नॉन एज और ये एक कास्क एज। तो ये कास्क एज जिन है थोड़ी सी हल्की सी येलोइश आती है, एकदम फेंट येलो। यानी आप गौर से देखेंगे दोनों जिन को सामने रख के तो आपको पता चलेगा यस दिस इज़ लिटिल बिट येलोइश। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एजिंग। और कास्क एज में जो उसको एजिंग किया गया है उसकी वजह से ये येलो टिंच आया है। तो आप बहुत ये अच्छी जिन है, उसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये जिन के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा वो नीलगिरी जिन जो है अमृत वालों की, वो एपिसोड देखिए और उसके बाद में आप तय कर लीजिए। बहुत अच्छी जिन है, यू शुड ट्राई इट, मस्ट ट्राई इट इन द फेस्टिवल। मेरे ख्याल से इसकी कॉस्ट है 3295 इन मुंबई। एंड अगर मिलती है तो देखिए, तो बेंगलोर एंड गोवा में तो अवेलेबल है थोड़ी बहुत बॉटल्स, एंड दैट इज़ लिमिटेड एडिशन, तो शायद मिलेगी नहीं मिलेगी, बट यू शुड ट्राई दैट जिन श्योरली। और एक अगर लो बजट कैटेगरी है आपकी, उतनी एक्सपेंसिव नहीं लेनी है, तो एक ग्रेटर दैन जिन करके है, ग्रेटर दैन लंडन ड्राई जिन, तो वो एक अच्छी जिन है, अपने यहाँ की है, गोवा का प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी जिन है। तो ये जिन कैटेगरी में मैंने कुछ लिस्ट आपके सामने रखी हुई है, उसको देख लीजिए और देन यू डिसाइड। बट आई विल रिकमेंड यस नीलगिरीज, अमृत्स नीलगिरी एज कास्क, बहुत ही सुंदर जिन है। अब चलते हैं हम अगले अपने कैटेगरी में। अगली कैटेगरी है टकीला। यस, इतने सब अल्कोहल होने के बाद टकीला को हम कैसे भूल सकते हैं। बहुत जन रहते हैं जो टकीला के शॉट्स लेते हैं, बट मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगा। एक तो उसका रीज़न ये है कि अननेसेसरी हम लोग हाई हो जाते हैं फास्ट पीने की वजह से। और 30-40 ml की टकीला इतनी अच्छी तरह बनी हुई रहती है, उसको खड़क करके एक ही शॉट में पी जाना, उसका मज़ा न लेना, ये मुझे हजम नहीं होता है। टकीला कैसे बनती है? एक टकीला बनने के लिए कम से कम 8 से 10 साल, यानी 1 दशक जाता है। प्लांटिंग होने से वो अगावे प्लांट्स पूरे मैच्योर होके उसमें से जो टकीला बनाने के लिए जो पीना जो निकाला जाता है और जो प्रोसेस रहती है, वो अगर आप मेरे हाउ टकीला इज़ मेड ये एपिसोड में देखेंगे तो आप ज़रूर, मैं कहता हूँ, आप टकीला को बहुत आराम से और टेस्ट करके पिएंगे। यू विल एंजॉय द ड्रिंकिंग ऑफ टकीला। ये शॉट मारना तो क्या, उसकी टेस्ट ही समझती नहीं है। लिया, खटके मार दिया, नमक खाया, बस ख़त्म। देयर इज़ नो फन इन टू दैट। तो मैं तो कहूँगा टकीला यू शुड एंजॉय आराम से बैठ के। और वो रेपेसोडो टकीला रहेगी तो बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि उसको एजिंग किया हुआ रहता है वो टकीला को। कुछ टकीला के ब्रांड्स मैं आपके ये सामने रखूँगा। अगर लोअर कैटेगरी आपको कॉकटेल्स के लिए अगर एक टकीला चाहिए तो मैं कैमिनो करके एक ब्रांड है, वो मैं रेकमेंड करूँगा। कैमिनो है 2550 के आसपास। एंड एक बहुत अच्छा ब्रांड है 1800 रेपेसोडो टकीला, तो दैट यू शुड ट्राई। और वो आप शॉट ले सकते हैं, बट उसको अगर आप आराम से पिएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। उसकी कॉस्ट है 6350। तो ये टकीला आप ज़रूर ट्राई कीजिए। एंड बहुत सी है, होजे कावियो है, एंड देन पेट्रॉन है। पेट्रॉन एक अच्छा टकीला का ब्रांड है, उसको भी आप ट्राई कीजिए। और एक टकीला है कोरलिया, तो वो भी एक बहुत अच्छा ब्रांड है, लेकिन दैट इज़ लिटिल बिट इन द हायर रेंज। अगर आप लेना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर इट। मैंने उसके पूरी लिस्ट आपके सामने रखी हुई है। सो गो थ्रू दैट लिस्ट एंड डिसाइड विच टकीला यू आर गोइंग टू बाय फॉर द 31st, राइट। अब अगले कैटेगरी में जाते हैं। जी हाँ, ये अगली कैटेगरी बहुत निगलेक्टेड कैटेगरी है, लेकिन
बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस ब्रांड को, इस कैटेगरी को एंजॉय करते हैं। यस, हम लोग दवा के तौर पे काफ़ी टाइम ये चीज़ हम ड्रिंक किए हुए हैं, दैट इज़ ब्रांडी। जी हाँ, ब्रांडी इज़ वेरी नाइस ड्रिंक। हाउ ब्रांडी इज़ मेड, ये भी मेरा एक एपिसोड है, उसको जाके देखिए तो आपको पता चलेगा ब्रांडी कैसे बनती है। ब्रांडी इज़ बर्न्ड वाइन। वाइन जो रहती है उसको जब जलाया जाता है, यानी को डिस्टिल किया जाता है, और डिस्टिलेशन के बाद जो प्रोडक्ट निकलता है दैट इज़ ब्रांडी। तो अंगूर से बनी हुई इतनी अच्छी ब्रांडी है। काफ़ी अलग अलग फलों से भी ब्रांडी बनती है, अलग अलग फ्रूट से, लेकिन उस पर लिखा हो, उनको लिखना पड़ता है कि ये पीच ब्रांडी है, ये एप्पल ब्रांडी है, वैसे। तो ये जो ब्रांडी मैं बोल रहा हूँ अंगूर से बनी हुई, वो बहुत ही अच्छी अच्छी ब्रांडीज़ अपने यहाँ मिलती है। कोनियाक तो ऐसी रीजन है जहाँ पे ब्रांडी फेमस है, तो कोनियाक अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ज़रूर ट्राई कीजिए। हेनेसी है, किसी एक्सो है, देन VSOP है, तो ये सब उसकी ग्रेडेशंस है, वो आप ट्राई कीजिए। मार्टेल करके एक अच्छा ब्रांड है, उसको ट्राई कीजिए। और अगर उससे मैंने एक गोवा से ब्रांड लाया था, बहुत ही अच्छा ब्रांड है, इवन मुंबई में अपने यहाँ मिलेगा, और दैट इज़ सेंट रेमी। सेंट रेमी की कॉस्ट 3200 के आसपास है और बहुत ही अच्छी ब्रांडी है। सेंट रेमी में VSOP आप ज़रूर ट्राई कीजिए, और बहुत खूबसूरत ब्रांडी है, आप एंजॉय करेंगे। ब्रांडी आप नीट भी ले सकते हैं, उसमें हल्का सा पानी डाल के भी ले सकते हैं, बट उसके लिए जो स्निफ्टर ग्लास रहता है उसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए। मैंने मॉर्फस करके एक ब्रांडी का रिव्यू किया था, इंडियन खैतान रेडिको का प्रोडक्ट है मॉर्फस ब्लू, गुड ब्रांडी, बट नॉट अप टू द मार्क ऑफ सेंट रेमी एंड ऑल्कोनियक वगैरह। तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं, नहीं ऐसे नहीं, लेकिन आप अगर सेंट रेमी को ट्राई करेंगे यू विल एंजॉय मोर, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि इसको मैंने ट्राई किया हुआ है। सो ब्रांडी कैटेगरी को भी निगलेक्ट मत कीजिए और उसको भी आप अच्छी तरह एंजॉय करिए। 31 में ठंड रहेगी तो यू शुड ट्राई ब्रांडी। सो चलो अगली कैटेगरी में जाते हैं, एंड दैट इज लिक्योर्स। यस, आपने सही सुना, नॉट लिकर, इट्स लिक्योर। लिक्योर और लिकर में क्या फ़र्क है वो देखना है तो अपना एपिसोड रेडी है, आप मेरे लिंक में जाके, निशूस कास्ट में जाके आप वो भी देख सकते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिकर एंड लिक्योर। तो कुछ लिक्योर्स के नाम मैं लूँगा, जैसे कि बेलीज आयरिश क्रीम बहुत अच्छी है, उसके बाद में कॉइंथ्रू है, उसके बाद में कॉफ़ी लिक्योर है, कलुआ कॉफ़ी लिक्योर इज़ गुड कॉफ़ी लिक्योर। इवन आयरिश कॉफ़ी भी अच्छी है, आयरिश कॉफ़ी लिक्योर, वो दैट इज़ कंटेन लिटिल बिट मिल्क, और बहुत अच्छा है नीट पीने के लिए। और खाना खाने के बाद अगर कोई ड्रिंक करना चाहता है तो ऐसी लिक्योर्स का लुफ्त लेते लेते आप बहुत मज़ा आता है। आप हमेशा खाना खाने के बाद अगर डेजर्ट के नाम पे कुछ ड्रिंक करना चाहते हैं तो लिक्योर्स को ज़रूर ट्राई कीजिए। वैसे ये गोवा की पान लिक्योर भी आती है, वो भी अच्छी है, उसको भी ट्राई कीजिए। और मैं जो अगर मैं ऐसे फेस्टिवल के टाइम या तो 31 के टाइम कुछ अच्छी लिक्योर पीना चाहूँ तो मेरा एक बहुत अच्छा फेवरेट ब्रांड है, दैट इज़ ड्रम्बुई। ड्रम्बुई ये एक स्कॉच विस्की प्लस हर्ब्स एंड थोड़े बॉटनिकल्स, इसका कॉम्बिनेशन करके उसको इन्फ्यूज़ करके एक बहुत ही अच्छी लिक्योर बनाई है, और उसमें हनी भी है, स्पाइसेस भी है, और इसकी कॉस्ट है 5450 के आसपास, यानी एक 5,500 के आसपास रहेगी। यू शुड ट्राई इट, बहुत ही अच्छी है। अगर आप ठंड के सीज़न में उसको एक छोटा सा 30 ml वगैरह शॉर्ट ग्लास में ली और उसको सिप करके पिया, या तो एक छोटा सा आइस क्यूब छोड़िए और उसको सिप करके पीजिए। एक हनी का टेस्ट, हल्का सा स्पाइसी, सिनेमम, कैडमम, ऐसे सब अरोमाज आपको आते रहेंगे, और विस्की का भी उसमें ब्लेंड हो तो होने की वजह से बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। यू शुड ट्राई ड्रम्बुई। अगर आपके यहाँ मिलती है तो ज़रूर इस फेस्टिवल में ट्राई कीजिए एज अ डेजर्ट ड्रिंक करके। एंड लास्ट में बट नॉट द लीस्ट, मैं जो नॉन ड्रिंकर्स है बट दोज हु लव टू ड्रिंक वाइन, तो उनके लिए भी मैं कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो आप फॉलो कीजिए और मुझे बताइए कि आप वाइन लवर्स हैं तो मेरा रिकमेंडेशन कैसा था। वाइन कैटेगरी में अगर आप स्वीट वाइन लेना चाहते हैं, और नॉर्मली लोग लेडीज़ ज़्यादा प्रीफर करती है स्वीट वाइन,
तो मैं स्वीट वाइन में रेड वाइन रिकमेंड करूँगा, और उसमें मार्लो है, रेड वाइन में मार्लो है, उसके बाद में कैबिने सैवियो है, बहुत अच्छी है, थोड़ी सी यानी टैनिन रहती है, लेकिन इसकी टेस्ट अगर आप डेवलप करते हैं तो पीने में बहुत ही मज़ा आता है। और रेड वाइन गुड फॉर हेल्थ। वाइन कितनी हेल्दी है इसे भी, उसके भी एपिसोड्स मैंने अपने लिंक पे किए हुए हैं, तो उसको जाके फॉलो कीजिए। यस, मैंने और मेरी वाइफ ने, मिसेस निशु स्कास्क ने एक साथ मिलके हाउ वाइन इज़ मेड एंड बेनिफिट्स ऑफ वाइन, हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ वाइन करके एपिसोड्स बनाए, तो उसको भी आप फॉलो कीजिए एंड यू विल, आई एम श्योर दैट यू विल एंजॉय दोज एपिसोड्स एंड देन यू कैन डिसाइड। उसमें मैंने काफ़ी वाइन के बारे में डिटेल जानकारी दी है, तो यू कैन गो फॉर इट। मैं कुछ लिस्ट आपके सामने रखता हूँ जो आपके फ़ायदे की रहेगी और आप उसमें से कुछ भी चुन सकते हो। रेड वाइन में मार्लो, कैबिने सैवियो, वो थोड़ी सी टैनिन है। उसमें बाद में है सिरास कैबिने, थोड़ी सी स्वीट और टैनिन है। और एक पिनो नॉर करके है, तो वो भी एक अच्छी है, स्वीट और टैनिन है वो भी, तो वो आप ले सकते हैं। और अगर आप रेड वाइन में कुछ अलग लेना चाहते हैं, थोड़ा सा हल्का स्वीट, दैट इज़ वर्मूथ, तो कोई भी वर्मूथ अगर आपके यहाँ मिलती है, सिंजानो करके एक है, बहुत अच्छी वर्मूथ है, तो दैट यू कैन गो फॉर दैट, वेरी enjoyable, and you can add that vermouth into the cocktails। जिन के साथ अगर कॉकटेल में अगर उसको डालते हैं तो बहुत सुंदर टेस्ट आती है और बहुत अच्छा कॉकटेल बनता है। मैंने कुछ कॉकटेल्स उसका इस्तेमाल करके बनाए हुए हैं, उसको अपने लिंक में देखिए, फॉलो कीजिए और उसको कॉपी कीजिए। आई एम श्योर यू विल रॉक द 31st, मज़ा आ जाएगा आपको। अब मैं थोड़ा वाइट वाइन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, वो ज़रा देख लीजिए। वाइट वाइन में है चार्डोनी, लेस स्वीट रहती है। देन उसके बाद में है सेवियोन ब्लॉ, वो थोड़ी सी टैनिन रहती है। देन शेनिन ब्लॉ भी है, वो भी ड्राई और लेस स्वीट रहती है। और एक वाइन है जो थोड़ी वाइट वाइन होने के बावजूद भी थोड़ी सी स्वीट रहती है, दैट इज रेजलिंग। तो रेजलिंग वाइन जो है एक 850 के आसपास सुला वालों की आती है, बहुत अच्छी वाइन है, तो यू कैन ट्राई दैट ऑल्सो, बहुत अच्छी वाइन है। अच्छी वाइन टेस्ट करनी है या तो शैम्पेन टाइप कुछ ओपन करना है, स्पार्कलिंग वाइन विद द ओपन ऑफ द दैट पॉप ऑफ द कॉर्क, तो उसके लिए मैं सूला वालों की एक रोसे करके वाइन है, तो उसको पिंक वाइन है, बहुत ही अच्छी है, इट्स लवली टेस्ट। और वो आप जो शैम्पेन का पॉप एंजॉय करना चाहते हैं वो सेम है। शैम्पेन क्या है? शैम्पेन उस रीजन में बनी हुई जो स्पार्कलिंग वाइन है, वाइट वाइन, दैट इज़ शैम्पेन। अपने यहाँ भी वो बनती है, लेकिन हम लोग उसको शैम्पेन नहीं कह सकते, तो वो सुला वालों की है। देन काफ़ी कंपनीज़ है जो ये स्पार्कलिंग वाइन बनाते हैं, उसको आप शॉप में जाके भी ले सकते हैं, तो रोज़े वाइन एंजॉय कीजिए। हाँ, ये एपिसोड जो मैंने आपके लिए बनाया है, इट हैज़ कंटेंट अ लॉट ऑफ मटेरियल, और मुझे जो पसंद आती है वो भी मैंने आपको बताई है कि ये आपको ट्राई करनी चाहिए। तो ये एपिसोड आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब किया है तो अच्छा है, अगर आपके दोस्तों ने नहीं किया है तो उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करें। और एक ध्यान में रखिए, 31st हमको एंजॉय करना है, ना कि बूझ होके अगला दिन ख़राब करना है। ड्रिंक कंफर्टेबली, हमको ड्रिंक अब एंजॉय करना है। धपाधप पीने के दिन अब बस हो गए। हमारा निशु स्कास्क का एम यही है कि ड्रिंक को जो एंजॉय करते हैं उसी को सच में मज़ा आता है ड्रिंक करने का। बाकी तो क्या दुनिया पीती है, पीने दीजिए उनको। लेकिन निशु स्कास्क हमेशा ये कहता है कि हमेशा ड्रिंक करते टाइम एक ख्याल रखिए, ड्रिंक इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। इसके लिए निशु स्कास्क का एक हमेशा का सेंटेंस है, ड्रिंक मॉडरेटली, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। एंड cheers to Nishu Skask and Happy New Year. Enjoy the 31st Eve. Thank you.